जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आपका एहसास मेरी हर सांस में महकता है। आपका सिमरन मेरी रूह में बसता है। आपका नाम मेरे होठों पर सदा रहता है। आप मुझ में हर पल, हर जगह, हर घड़ी समाये हो। यह सिमरन ही आपका मेरे साथ रहता है। जी हाँ संगत जी, ऐसा ही सिमरन हर वो संगत करती है जिन पर गुरुजी की मेहर बनी है। आज का सत्संग म्यूनिक जर्मनी से कौशिक आंटी का सुनेंगे, जिन पर गुरुजी ने बहुत मेहर की है। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% ही विद्यार्थी पहली बार में पास होते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA बल्कि MCA भी पहले प्रयास में पास कर लिया। मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। ये कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। MCA करने के दौरान मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए, वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपए की नौकरी के लिए प्रार्थना की। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपए का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना की, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, इसलिए उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना की। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के सामने पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना की। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वीकेंड में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, किंतु वो अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं बना। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। चूंकि वह फरीदाबाद ही जा रहे थे, उन्होंने मेरे ससुराल जाने का भी निर्णय लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में आधी रात को मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां अलग हो गई थी। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर ही इंटरव्यू हुआ। हालांकि वो अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, मुझे नौकरी मिल चुकी थी। चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं गुरुजी। संगत जी, अब हम ऐसा ही सत्संग गुड़गांव के जीतू अंकल का सुनते हैं। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि
मैं अपनी बहन से फोन पर बात होते ही अपने पिता के बेड के पास पहुंचा। हाई बीपी के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर में एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाह रहे थे कि क्या वो शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सच था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाए तो अच्छा है। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था, इसलिए मेरे पिता उस हाई बीपी के दौरे से बच नहीं पाए। जब ये अनहोनी हुई वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह LIC से रिटायर्ड हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दिल के दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे पिता की नाक से खून निकलने लगा था और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया और यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः घातक हार्ट अटैक हो सकता था या पैरालिसिस भी हो सकता था। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही एक सप्ताह स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दे। मुझे अपने पिता की ब्लड प्रेशर की अत्यधिक चिंता थी। वो कम नहीं हो रहा था। ये चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान, रक्षक, पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लगे हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था क्योंकि उन्हें हल्का नमक रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण बेड रेस्ट का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह बाद हम आश्चर्यचकित थे। उस अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही पिताजी के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका बीपी भी कम हो गया। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दे तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम पिछले 5 सालों से अचार का काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी घर का बना हुआ अचार चाहिए हो, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स अचार, करेले का अचार, तो ऐसे कोई भी अचार अगर आपको चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।